अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर वालों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज एपीएस का सेकंड ईयर का पेपर था, प्री बोर्ड का, और पेपर का हम करेंगे एनालिसिस सोल्यूशन। पूरा का पूरा पेपर जो है वो इंशाल्लाह हम आपके सामने ग्रामर का जो पोर्शन होगा वो सॉल्व करेंगे। तो चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये ज़्यादती है, मतलब मैंने आपका क्या बिगाड़ा है यार, सारा दिन आप लोगों के लिए काम करता रहता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, ठीक है। तो ये बात ठीक नहीं है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू सो मच। अच्छा देखो आप कितने अच्छे बच्चे हो कि मैंने कहा है और आपने मेरी बात मानकर सब्सक्राइब भी कर लिया, वेरी गुड। तो चलते हैं जनाब पेपर की तरफ। पहला सवाल ये था कि विच ट्रांजिशनल डिवाइस इज यूज टू ऐड इन्फॉर्मेशन टू एन आइडिया। तो इन्फॉर्मेशन के अंदर मतलब किसी भी ऑलरेडी जो एक एग्जिस्टिंग सेंटेंस होता है उसके अंदर नई नई बात ऐड करने के लिए हम लोग फर्दर मोर का जो वर्ड होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, चूज द सेंटेंस रिफ्लेक्टिंग द करेक्ट यूज ऑफ सेमी कॉलन। तो अब इसमें देखें, आई ऑर्डर्ड अ चीज़ बर्गर फॉर लंच, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, लाइफ इज़ टू शार्ट फॉर काउंटिंग कैलोरीज। तो अब इसमें ये दो सेंटेंसेस हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं लेकिन इनके दरमियान एक कनेक्शन मौजूद है, तो यहाँ पर सेमी कॉलन जो है ये करेक्टली प्लेस्ड है। आई ऑर्डर अ चीज़ बर्गर, यहाँ पे लगाएंगे फॉर लंच लाइफ, तो ये बिल्कुल भी ब्रेक हो जाएगा, सेंटेंस बन ही नहीं रहा। यहाँ पर आई ऑर्डर के बाद आपने लगा दिया, ठीक है, अभी जुमला मुकम्मल ही नहीं हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पे फॉर लंच लाइफ्स के बाद आपने लगा दिया, तो बाकी किसी भी जगह पर ये करेक्टली प्लेस नहीं होता। ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद विच इज़ द सिनोनिम ऑफ फॉस्टरिंग। तो फॉस्टरिंग का करेक्ट ऑप्शन क्या है? नर्चरिंग, ठीक है, ये सिनोनिम है। अच्छा, इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द सफिक्स इज यूज्ड इज नॉट करेक्ट। ह्यूमनिस्ट भी होता है, अनार्किस्ट भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, स्लेविस्ट नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? स्लेविश होता है, स्लेविश, ठीक है। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है, तो हेट जो है गिवन ऑप्शंस में से क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज एवरीवन। तो एवरीवन क्या है? दैट इज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इज करेक्टली यूज्ड। तो द वेदर इज कोल्ड एंड विंडी यहाँ पर तो है ही नहीं, द केक इज डिलीशियस यहाँ पर भी नहीं है, शी इज द मोस्ट टैलेंटेड, तो द मोस्ट टैलेंटेड जो है दैट इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर कंपैरेटिव है, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब इसमें देखें कि ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, ये जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑलवेज जो है यहाँ पर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर ऑफ्टन जो है ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस ठीक नहीं है, क्योंकि दे ऑफ्टन, आप अगर हैबिचुअल एक्शन को बता रहे होते हैं तो फिर आप ये नहीं कहते कि दे ऑफ्टन वॉकड इन द पार्क, फिर आप कहते हैं कि दे ऑफ्टन वॉक इन द पार्क। तो इसमें ये एक ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूजेज द प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो ऑन द टेबल लोकेशन है, बिसाइड द ट्री, ये यहाँ पे ट्री आना चाहिए था, लेकिन अगर ट्री भी कर लेते हैं तो बिसाइड जो है ये भी क्या है? लोकेशन है। द डॉग आर जंपिंग ओवर द फेंस, तो ये यहाँ पर ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये मूवमेंट है, मूवमेंट की यहाँ पर प्रपोजिशन यूज़ हो रही है। द शिप सेल्ड टूवर्ड्स द हार्बर, तो टूवर्ड्स जो है दैट इज़ अ प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, तो ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक सिंपल क्लॉज होती है और एक मेन क्लॉज होती है और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है। तो आई लाइक टू रीड बुक्स, मेन क्लॉज, बिकॉज दे हेल्प मी, तो इसमें एक सबॉर्डिनेट क्लॉज, तो ये क्या है? दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज। इफ यू फिनिश योर वर्क यू कैन प्ले आउटसाइड। तो इसमें इफ़ यू कैन फिनिश योर वर्क जो है ये कंडीशनल क्लॉज है जो कि बेसिकली सबॉर्डिनेट है, और यू कैन प्ले आउटसाइड जो है दैट इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज और द मेन क्लॉज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूजेज द ईडियम ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है खामोशी को तोड़ना। सो द टीचर ट्राई टू ब्रेक द आइस विद द स्टूडेंट्स बाय टेलिंग अ फनी स्टोरी एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, तो ये क्या है? दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूजेज द ट्रांजिशनल डिवाइस हाउएवर। तो हाउएवर क्या होता है? कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो द टीम प्रैक्टिस हार्ड हाउएवर दे वॉन द मैच, नो, देयरफॉर यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाउएवर का जो इस्तेमाल है वो करेक्ट नहीं है। द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड ऑल डे हाउएवर दे वर एग्जॉस्टेड बाय द इवनिंग, तो यहाँ पर भी हाउएवर कंट्रास्ट को शो नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पर भी देयरफॉर आना चाहिए, ठीक है, या एज अ रिजल्ट आना चाहिए। शी लव्स रीडिंग नॉवेल्स हाउएवर इज, ये तो सेंटेंस ही करेक्ट नहीं है ना। द वेदर वॉज ब्यूटीफुल हाउएवर वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये क्या है? दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्बियल फ्रेज। तो अब इसमें देखें कि इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। द कैट इज़ ऑन द मैट, तो ये जो ऑन द मैट है ये आपको लग रहा होगा कि एडवर्बियल फ्रेज है, जबकि ये बेसिकली क्या है? ये कैट का एक कॉम्प्लीमेंटाइजर है। दे अराइव ही अराइव्ड लेट एट द पार्टी, तो एट द पार्टी जो है ये क्या है? ये बेसिकली एडवर्बियल फ्रेज है अराइव्ड का, ठीक है, अराइव्ड वेयर। उसके बाद चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड सो शी डिसाइडेड टू डैश अ नैप, so she decided to take a nap. We take naps, we don't make naps, we don't do naps, we don't naps, we don't give naps, we rather take naps, ठीक है, तो take इसमें करेक्ट ऑप्शन है।
अब ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द रेलवे, तो ईदर यहाँ पर क्या है, ईदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, नॉट द रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नॉट डिमॉन्स्ट्रेटिव, नॉट पोजेसिव। उसके बाद आफ्टर वीक्स ऑफ टेंशन द टू फ्रेंड्स फाइनली रीच्ड अ रिकन्सिलिएशन, तो रिकन्सिलिएशन मीन्स रीयूनियन, ठीक है, सुलह कर लेना। उसके बाद वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो वी आर स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज अ प्रॉपर नाउन, सो दे वी डोंट नीड एनी आर्टिकल हेयर, ठीक है, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। उसके बाद कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, आई विल कॉल यू व्हेन ही कम्स बैक, ठीक है। अब बच्चों ने यहाँ पे लगाया होगा ही विल कम बैक, ही विल कम बैक नहीं आता होता, ये बेसिकली जो व्हेन है ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आप अगर देखें तो कंडीशनल की कोई भी टाइप ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर हम लोग कंडीशनल क्लॉज के अंदर जो है वो फ्यूचर सिंपल सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल वन, मतलब जीरो कंडीशनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पर भी। तो ये जो व्हेन ही कम बैक है ना, ये बेसिकली कंडीशनल सिचुएशन है। तो कंडीशनल सिचुएशन में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता होता है फर्स्ट में और जीरो में, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस है जिसमें ये कंडीशनल पार्ट जो है ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा और रिजल्ट क्लॉज जो है ये किस में आएगी, फ्यूचर सिंपल में जाएगी। उसके बाद चूज द मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी टू कंप्लीट द सेंटेंस, लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी डैश डू, पॉसिबिलिटी है तो वी माइट डू। अब बच्चों ने यहाँ पे कुछ ने कुड लगा दिया होगा, तो कुड जो है ये एबिलिटी के लिए आता होता है, मस्ट जो है ये ऑब्लिगेशन के लिए आता होता है, विल जो है ये जारी बात है विल भी आता है, लेकिन विल अगेन एबिलिटी के लिए आता है, ठीक है, नॉट फॉर द पॉसिबिलिटी। तो यू नो लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स वी माइट डू दिस वीकेंड, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। ऑल राइट, तो अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव पेपर में आपका जो ब्रुकलिन ब्रिज वाला जो चैप्टर है वहाँ से ये आया हुआ था आपका पैसेज। अब इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके मैं आपको यहाँ पे नीचे क्वेश्चन था कि आप इनके या तो सिनोनिम बताएं या एंटोनिम बताएं। तो मैंने सिनोनिम भी एक एक लिख दिया और एंटोनिम भी लिख दिया। स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टेक्युलर का सिनोनिम क्या होता है, मैग्निफिसेंट, ठीक है, मैग्निफिसेंट, ग्रेट, ग्रैंड, वंडरफुल। तो और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी। परसुएशन, टू कन्विंस, कन्विंसिंग, और यू नो जो इसका एंटोनिम होगा ये होगा डिसॉर्शन, और मे बी यू कैन से दैट डिसएग्रीमेंट वगैरह वगैरह। इंस्पिरेशन का सिनोनिम होगा मोटिवेशन और एंटोनिम होगा डिस्करेजमेंट। डॉन्टेड, डॉन्टेड जो है नीचे डॉन्टेड का वर्ड है, दे वर टू डॉन्टेड बाय द टास्क, डॉन्टेड मीन्स इंटिमिडेटेड, ठीक है, मतलब वो जिस तरह नहीं होता डीमोटिवेटेड, और एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो जो पहला पार्ट था ये इफ पोएम में से आया हुआ था। मेरा फेवरेट स्टैंजा है, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड टास्क एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, ये वाला। और उसके बाद जो दूसरा इसका स्टैंजा था ये इट कुडंट बी डन में से आया, सॉरी, बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर, बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर, ये बलोचिस्तान की बुक में से आया हुआ था। उसके बाद जो नॉवल वाले क्वेश्चंस थे दे वर वेरी सिंपल, कि पहला सवाल जो था वो सेंट्रल थीम में से आया हुआ था, और दूसरा सवाल जो था ये किस में से आया हुआ था, सेटिंग में से, कि सेटिंग का क्या रोल होता है कहानी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो एसेज थे वेरी सिंपल एंड वेरी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स रोल इन शेपिंग द फ्यूचर, और द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज इन वंस लाइफ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं, तो ये आपका करेक्शन वाला था। अब इसमें क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस, तो वन ऑफ द होगा तो वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स टू आवर प्लानट। मैनी कंट्रीज आर ऑलरेडी फेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम वेदर, तो वेदर के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये वाले आने चाहिए। वेदर कंडीशंस, इफ यू डू नॉट टेक इमीडिएट एक्शन, एक्शंस नहीं होता, इमीडिएट एक्शन जो है दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम नाउन जो होता है उसको हम लोग प्लूरलाइज नहीं करते होते। इमीडिएट एक्शन, it will have severe consequences on the environment and human lives नहीं होगा, human lives होगा। गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड नीड्स, अब नीड्स लगता है सिंगुलर के साथ, तो गवर्नमेंट्स प्लूरल है तो क्या होगा, गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड नीड टू वर्क टुगेदर टू फाइंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू कॉम्बैट दिस क्राइसिस। उसके बाद हम चलते हैं जो आपका इडियम्स वाला पोर्शन था। एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी एवरीवन वाज अ बिट शाय एट फर्स्ट बट द गाइड मैनेज टू डैश managed to what? Managed to break the ice. ठीक है, break the ice by telling a funny story and soon everyone was chatting happily. Sarah had been feeling a bit under the weather. ठीक है, a bit under the weather earlier in the day, but she decided to bite the bullet and continue her trip. During the conversation, Heather ने क्या किया? Heather hit the nail on the head when he mentioned the recent changes in the company's policies, which everyone had been discussing. Unfortunately, the package for the trip cost an arm and a leg. An arm and a leg means कि बहुत महंगा था, but it was worth every penny for such an unforgettable tour. उसके बाद जो इसका जो पार्ट सी है ये बेसिकली नरेशन का था, जिसमें से आपने जो इनडायरेक्ट नरेशन है उसको आपने क्या करना था, डायरेक्ट में आपने इसको कन्वर्ट करना था। तो अब चूंकि मैं यहाँ पे OBS से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाज़ दफ़ा इसमें कुछ मैं वर्ड्स टाइप करूँ तो उससे क्या होता है कि वो
जो रिकॉर्डिंग है वही रुक जाती है, तो इसलिए मैं इसको पहले से टाइप करके रख लेता होता हूँ। तो अब इसमें देखिए, मिस्टर अहमद टोल्ड हिज कोलीग्स दैट द मीटिंग वुड बी रीस्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट वीकेंड। तो क्या होगा, अब अगर इसको आप रिवर्स इंजीनियर करते हैं तो वुड बी विल बी की जगह पर आया होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मिस्टर अहमद सेड टू हिज कॉलीग्स द मीटिंग विल बी रीस्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद ही एक्सप्लेन्ड दैट द एजेंडा हैड नॉट बीन फाइनलाइज दिस। अब ये दैट के बाद वाला पार्ट जो होगा ये किस में जाएगा, ये रिपोर्टेड क्लॉज में जाएगा। ही एडेड द एजेंडा हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट, क्योंकि यहाँ पे देखें ना हैड बीन है तो ये हैज़ बीन में चला जाएगा। मिस्टर अहमद आस्क्ड इफ एवरीवन वाज अवेलेबल टू अटेंड द मीटिंग ऑन द न्यू डेट। तो क्या होगा, सवाल है, तो क्या हो जाएगा, मिस्टर अहमद आस्क्ड इज एवरीवन अवेलेबल टू अटेंड द मीटिंग ऑन द न्यू डेट, ठीक है। तो अब क्या आगे क्या हुआ, हिज कॉलीग्स मेंशन्ड दैट ही वुड चेक हिज स्केड्यूल एंड कन्फर्म लेटर। तो क्या हो जाएगा, हिज कॉलीग रिप्लाइड आई विल चेक माई स्केड्यूल एंड कन्फर्म लेटर। फिर उसके बाद मिस्टर अहमद एडवाइज्ड हिम टू इन्फॉर्म हिम एज सून एज पॉसिबल टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर अहमद एडवाइज्ड हिम प्लीज़ इन्फॉर्म मी एज सून एज पॉसिबल सो दैट द नेसेसरी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड। तो ये इसका हो जाएगा नरेशन। और लास्ट आपका जो सवाल था ये था कि आपने गिवन जो पैराग्राफ था इसको आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर तब्दील करना था। अब जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने हर चीज़ को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कर दिया होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप, ठीक है। तो अब ये होगा एज आई एम ग्रोइंग अप, नॉट व्हेन आई एम ग्रोइंग अप। एज आई एम ग्रोइंग अप माई पेरेंट्स वर है, तो क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स आर ऑलवेज टीचिंग मी बेसिक मैनर्स एंड एटिकेट। आई वॉज लर्निंग है तो क्या हो जाएगा, आई एम लर्निंग टू से प्लीज एंड थैंक यू वेन एवर आई आस्क फॉर समथिंग, नो वेन एवर आई आस्क फॉर समथिंग, ठीक है, वेन एवर आई आस्क फॉर समथिंग। फिर उसके बाद वी वर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग, तो क्या हो जाएगा, वी आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग। वी आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स लाइक च्यूइंग विद आवर माउथ्स क्लोज्ड एंड वेटिंग फॉर एवरीवन टू बी सर्व्ड बिफोर स्टार्टिंग टू ईट, ठीक हो गया। उसके बाद एट स्कूल आई वॉज ऑलवेज रिमाइंडिंग माई फ्रेंड्स, नो एट स्कूल आई एम ऑलवेज रिमाइंडिंग माई फ्रेंड्स to speak politely to our teachers and to avoid interrupting others during conversations. By following these simple rules, I am becoming more aware of how to respect others in difficult social situations. तो ओवरऑल अगर मैं पेपर को रेट करूं तो इट वाज 9 आउट ऑफ 10, अच्छा पेपर बना हुआ था। एक बड़ा मेयारी सा, मतलब कोई इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो जिसको हम कह सकें कि अजीब गरीब किस्म की है, ठीक है। 9 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूंगा। और 9 आउट ऑफ 10 इसलिए मैं इसको पेपर को रेट करूंगा क्योंकि इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसमें से सवाल नहीं पूछे गए। तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं उसमें से भी क्वेश्चन आते होते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस में से और ग्रामर में से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं, सफिक्सेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें। लेकिन ग्रामर में से यानी कि ग्रामर बेस्ड था, इसमें से जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं या टर्म्स ऑफ लिटरेचर होती हैं वो उसमें से भी फाइनल के अंदर पेपर आता है। तो वो वाला जो पोर्शन था वो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि आप स्किप किया गया था। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड पेपर एंड आई होप कि आपका पेपर जो है वो अच्छा हो गया होगा। हमारी मैराथन क्लासेस को आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम आपको 50% डिस्काउंट के ऊपर जो रिकॉर्डेड वर्जन है उसका अलॉन्ग विद द नोट्स वो दे सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। अभी हमारी FLPs होनी है आगे चल के 28 ऑफ यानी ईद के बाद हम अपनी जो फुल लेंथ पेपर्स हैं उनको हम लोग स्केड्यूल करेंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।